नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो डिफेंस पेंशनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको स्पर्श के जन्म कहानी के बारे में पता चलेगा, यानी कि स्पर्श का जन्म कैसे और क्यों हुआ, वो सारी बातें पता चलेंगी। दोस्तों, आज 17 मार्च को लोकसभा में डिफेंस पेंशनर से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया, जो सवाल पूछा कुंवर दानिश अली जी ने, जो कि बीएसपी के अमरोहा से सांसद हैं। उन्होंने सरकार से ये पूछा कि सीएजी के रिपोर्ट में 2017 में जो रिपोर्ट आया था, वहां पर 75% डिफेंस पेंशनर के पेंशन आवंटन में कई सारी गलतियों के बारे में बताया गया था। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाए हैं, उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी पूछा था कि गारंटेड पेंशन और आवंटित पेंशन में जो डिफरेंस है, उसको सही करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। तो सरकार की तरफ से जवाब देते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने ये जवाब दिया कि पीसीडीए ने सारे पीडीए यानी कि पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज जितने सीपीपीसीज हैं, उनको ये हिदायतें दे दी, उनको लेटर्स लिख दिया कि जितने भी अनियमितताएं हैं उनको सही कर लिया जाए, और साथ ही साथ सभी अनियमितताओं को, सभी प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए स्पर्श का इंप्लीमेंटेशन हो गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी मैं आप सबको सीएजी के उस रिपोर्ट की जानकारी देता हूं, जिसका हवाला इस सवाल जवाब में दिया गया है। दोस्तों, सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, उनका लेखा जोखा यानी कि ऑडिट करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उनका जो रिपोर्ट है वो डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन के ऊपर है, जो 2017 का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कई सारे अनियमितताओं के बारे में मेंशन किया गया है और उसको दूर करने के लिए कई सारे रिकमेंडेशंस किए गए हैं। तो उनको मैं आप सबको बताता हूं दोस्तों। जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 4.12 में यह बताया गया है कि ओवर पेमेंट या अंडर पेमेंट, यानी कि आपका जितना पेंशन बनता है उससे कम आपको पेंशन मिलना, या तो आपका जितना पेंशन बनता है उससे ज्यादा आपको पेंशन मिलना, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का जो जड़ है वो रैंक का गलत फीड होना, ग्रुप का गलत फीड होना, क्वालिफाइंग सर्विस का गलत फीड होना, या तो फिर डेट ऑफ बर्थ का गलत फीड होना। तो इसको सही करने के लिए जो पीडीए हैं यानी कि जो सीपीपीसीज हैं, उनको अधिकार है, वो पीसीडीए के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीसीडीए और सीपीपीसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी भी यहाँ पर दिखाई गई है इस रिपोर्ट के अंदर। और दोस्तों, साथ ही साथ एक मजबूत पेंशन वितरण सिस्टम की भी जरूरत को जो है दर्शाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ रिकमेंडेशंस की गई हैं, जैसे कि जो पीसीडीए और बैंक्स के बीच में एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए, यानी कि कोई मैनुअल काम नहीं होना चाहिए, ताकि गलतियां कम हो। और साथ ही साथ जो डाटा कैप्चरिंग, जहां पर जैसे पीसीडीए पर अगर डाटा कैप्चरिंग हो रहा है तो वहां पर वैलिडेशंस हो, चेक्स हो, ताकि गलत डाटा फीड ना हो। लेकिन यहाँ स्पर्श पर तो ये देखा गया बहुत सारी गलतियां अभी भी हैं। और दोस्तों, उसके साथ ही साथ बीच में कोई डाटा को कोई टेम्पर ना कर सके, ऐसी भी व्यवस्था लागू करने के बारे में बताया गया दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ऑडिट करके जो ओवर पेमेंट या अंडर पेमेंट होता है उसको तुरंत ही पकड़ा जाए और उसको सही किया जाए। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी रिकमेंडेशन है कि पैन और आधार को मैंडेटरी किया जाए। तो दोस्तों, ये जो 2017 का सीएजी का रिपोर्ट था, जिसकी वजह से स्पर्श का जन्म हुआ है, ये हम बिल्कुल क्लियर कट बोल सकते हैं, क्योंकि जो सरकार का जवाब आज आया है लोकसभा में, उसमें भी यही बातें बताई गई थी कि सीएजी में जो रिकमेंडेशन दिए गए थे सीएजी के रिपोर्ट में, उसी रिपोर्ट के आधार पर ही स्पर्श को लागू किया गया है। तो दोस्तों, आप सब ने अभी देखा कि 2017 में ही स्पर्श की नींव जो है रखी जा चुकी थी, क्योंकि सीएजी के रिपोर्ट में एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बताया गया था जो एक ऑटोमेटेड व्यवस्था हो, जिसमें गलतियां कम हो। हालांकि स्पर्श में अभी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो गलतियां सही हो जाएंगी, ऐसी हमारी आशा है। आज का जो सवाल जवाब है उसको भी कंप्यूटर के स्क्रीन में ले जाके दिखाता हूं आप सबको, और सीएजी का जो 2017 का रिपोर्ट था उसका भी कंसर्न जो पेज है उसको देख लेते हैं पहले। चलिए दोस्तों, लोकसभा का 17 मार्च 2023 का आज का सवाल जवाब है ये, जिसमें सवाल देखिए कुंवर दानिश अली जी ने किया और आंसर जो जवाब दिया है श्री अजय भट्ट जी ने दिया है। तो इसमें जो जवाब दिया है दोस्तों, उसमें स्पर्श के बारे में जो है जिक्र किया गया है, और उसमें बताया गया कि पीसीडीए की तरफ से सारे बैंक्स को, सीपीपीसीज को लेटर निकाला गया है। ये देखिए स्पर्श के बारे में जिक्र है, जो कि स्पर्श का जो है जन्म कैसे हुआ था ये लिंक करता है सीएजी के उस रिपोर्ट के साथ, जो 2017 का रिपोर्ट है। अब उसको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए जो 2017 का ये वाला रिपोर्ट है जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशंस। ये देखिए 2017 का और रिपोर्ट है, देखिए आप देख पा रहे हैं डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशंस। अब इस रिपोर्ट का जो कंसर्न पैराग्राफ है 4.12, वहाँ पर चलते हैं दोस्तों। वहाँ पर जो रिकमेंडेशंस बताई गई हैं उसके बारे में आप सबको समझाता हूँ। ये देखिए कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, इसमें वो पूरी एनोमलीज के बारे में बताया गया है, जो ओवर पेमेंट होता है, अंडर पेमेंट होता है, उसको कैसे करके सही करना है उसके बारे में यहाँ
यहाँ पर चिंता जताई गई है, और वो ओवर पेमेंट और अंडर पेमेंट कैसे होता है, किस वजह से होता है, वो सारी बातें भी इसमें बताई गई थी, जो कहीं ना कहीं स्पर्स को जन्म देने के लिए एक कारण बनी है ये रिपोर्ट। क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे रिकमेंडेशन किया गए जिसमें कि ऑटोमेशन सिस्टम लाने के बारे में बताया गया है, और जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए सरकार ने स्पर्स को लागू किया था इस रिपोर्ट के तहत, वो समझ में आता है। देखिए दोस्तों, ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आगे फिर लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में भी मेंशन है, पैन कार्ड और आधार वगैरह अपडेट होना है, इस बारे में भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब ने अभी देखा कि बहुत महत्वपूर्ण आज का सवाल जवाब था, और साथ ही साथ जो सीएजी का रिपोर्ट था उससे हमें यह पता चला कि स्पर्श का जो जन्म की कुंडली है 2017 में शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।